फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश राघव है और हमारे YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक न्यू लेसन स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिस लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये लेसन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेसन में से काफ़ी मार्क्स का इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जितने भी गार्डन होते हैं सभी में प्लांट्स, आप फील्ड में जाइए सभी में आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। उन पौधों में आपको इस रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा प्लांट्स के बारे में कि फ्लावरिंग होती है, बीज बनते हैं, फ्रूट बनते हैं और उनसे एक नए पौधे का निर्माण होता है, आपने देखा होगा। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से होती है। डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से होती है प्रोसेस, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल जब मिलते हैं स्टूडेंट्स तो वो जाइगोट बनाते हैं और फिर वह एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से डेवलप या चेंजेस होते जाते हैं और यही प्रोसेस हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में तो वह किस प्लांट्स में होता है? तो वह एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है, जिसे हम आवृत बीजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आवृत बीजी क्यों कहते हैं? आवृत बीजी प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि आवृत बीजी का मतलब है आवृत बीजी, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। ऐसे पौधे जिन बीजों के ऊपर कोई आवरण पाया जाएगा या कवर पाया जाएगा उसको हम ऐसे प्लांटों को क्या कहते हैं? आवृत बीजी कहते हैं। इसकी एक विशेषता और है स्टूडेंट्स, उस प्लांट्स पर फ्लावरिंग अवश्य होती है। तो ऐसे प्लांट जिन पर फूल आते हैं, फ्लावरिंग होती है, तो ऐसे प्लांट्सों को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, देखिए मैं अगर एक पौधे की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक पौधा बना रहा हूँ। आपको देखिए इसमें मैंने आपको एक फूल बनाया है, इसका नाम क्या है? फ्लावर। क्या नाम है इसका? फ्लावर। यहाँ ये स्टेम बना दिया और यहाँ मैंने ये रूट बना दी। ये क्या बना दिया मैंने? रूट। तो इसका नाम क्या है? स्टेम। और यहाँ पर मैंने ये लीफ बना दी, लीफ। क्या बना दी? लीफ। ये क्या है? रूट है और ये क्या है? लीफ। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि भाई प्लांट्स तो मैंने आपको बना के तैयार कर दिया कि भाई प्लांट्स तो ये है कि भाई इसमें रूट है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्टूडेंट्स ये बताइए कि भाई प्लांट्स कितने भागों में बटा होता है, तो हम बात करेंगे प्लांट्स 4 भागों में बटा होता है। पहला फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट। तो 4 भागों में प्लांट्स बटा होता है। लेकिन आपसे कोई ये पूछा स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? फ्लावर। कौन सा है? फ्लावर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर के अंदर ही होता है। फ्लावर के अंदर ही होता है और फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं और कुछ सहायक जननांग भी होते हैं फ्लावर के अंदर। अब हम बात करें कि भाई ओनली वन कि भाई फ्लावर का मैंने आपको डायग्राम बना दिया कि फूल ये है, स्टेम ये है, लीफ है, रूट ये है, कि प्लांट्स 4 भाग में डिवाइड है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्लांट्स में कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्टेज होती हैं, तो 2 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट्स। कौन सी अवस्था होती है? पहली अवस्था होती है स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट। कैसी अवस्था होती है? स्पोरोफाइट। दूसरी अवस्था होती है स्टूडेंट्स गैमेटोफाइट। कैसी अवस्था? गैमेटोफाइट अवस्था होती है स्टूडेंट्स। अब स्पोरोफाइट अवस्था कौन सी होती है स्टूडेंट्स? स्पोरोफाइट ये अवस्था होती है फ्लावर को छोड़कर जितने प्लांट्स के भाग होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो रूट, लीफ और स्टेम ये क्या है? स्पोरोफाइट अवस्था। ये अवस्था कैसी होती है स्टूडेंट्स? ये अवस्था डिप्लॉयड होती है, जिसे हम 2n कहते हैं। क्या कहते हैं? 2n, जिसे हम डिप्लॉयड कहते हैं स्टूडेंट्स। डिप्लॉयड का मतलब होता है डाई, डाई का मतलब 2 और पोलाइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब डबल क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। स्टूडेंट्स, गैमेटोफाइट अवस्था जो होती है वो होती है फ्लावर। ओनली वन फ्लावर होती है जो एपेक्स पे होती है। और गैमेटोफाइट अवस्था आप देखिए गैमीट से ही पता चल रहा है। गैमीट तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और फाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लांट। फाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लांट होता है। और गैमीट का मतलब होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे, लेकिन वो किसके ऊपर होंगे? प्लांट के ऊपर होगा। फ्लावर कहाँ होता है? प्लांट के ऊपर होता है। और फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमीट कैसे होते हैं? ये भी हैप्लॉइड होते हैं और ये भी हैप्लॉइड होते हैं। हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं? 23 हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं 23 हैं। और जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि भाई पौधे की 2 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा विकसित जो अवस्था होगी वो स्पोरोफाइट होगी। सबसे ज़्यादा विकसित कौन सी अवस्था है? स्पोरोफाइट है। लेकिन जो कम समय के लिए विकसित होती है अवस्था वो गैमेटोफाइट होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग बहुत कम समय के लिए होती है। जब कम समय के लिए होती है तो वो कौन सी अवस्था होती है? गैमेटोफाइट होती है। जो फ्लावर है वो गैमेटोफाइट अवस्था है। और जो बाकी पार्ट्स हैं पौधे के अंदर, जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है, ये काफ़ी समय तक की होती है। तो इसलिए इसे हम स्पोरोफाइट अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पौधे में 2 अवस्थाएं होती हैं और पौधे के 4 भाग होते हैं। 4 भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग फ्लावर होता है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए मैंने आपको 2 अवस्थाएं बताई हैं, प्लांट के 4 भाग बताए हैं और फ्लावर सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं फ्लावर का। मैं आपको एक सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन काट के आपको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ एक सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है। ये फ्लावर है मेरे पास। स्टूडेंट्स, मैंने इस गुड़ैल का सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के मैंने आपको यहाँ डायग्राम शो किया है। और इस फ्लावर के जरिए मैं आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाऊंगा स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स कि भाई स्टूडेंट्स इसमें फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हैं। देखिए, पहला होता है आपका सहायक जनन अंग। सेकंड हो सकता है आपका प्राथमिक जनन अंग। ओके स्टूडेंट, तो फ्लावर में 2 पार्ट्स होते हैं, सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग। सहायक जनन अंग स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? आपके कैलिक्स और कोरोला। कौन से होते हैं स्टूडेंट? कैलिक्स और कोरोला होते हैं। ओके स्टूडेंट, और प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं? मेल एंड फीमेल। मेल को हम स्टेमिन कहते हैं स्टूडेंट्स, और फीमेल को हम कार्पल कहते हैं। तो हमारे पास सहायक जनन अंग कैलिक्स और कोरोला होते हैं, और प्राथमिक जनन अंग हमारे पास मेल एंड फीमेल, जिन्हें हम मेल को स्टेमिन और फीमेल को कार्पल कहते हैं। मैं इस एलएस सेक्शन के जरिए मैं आपको, इस गुड़ैल के फूल के जरिए मैं आपको ये सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझाना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जिसको मैंने पकड़ रखा है इसको हम पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पेडिसिल। इसको हम पेडिसिल कहते हैं स्टूडेंट। फूल प्लांट्स के जिस तने से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेडिसिल। फूल प्लांट्स के जिस तने से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। इसको हम पकड़ने का काम करते हैं, यह फ्लावर को स्थायी रूप से बनाए रखता है। उसके बाद में एक छोटी सी स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर, गोल मोटी पाई जाती है, जिसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। थैलेमस, जिसको हम पुष्पासन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन इससे कहते हैं, इस पे फूल का निर्माण होता है। इस थैलेमस पे फूल का निर्माण होता है। और ये थैलेमस क्या काम करता है स्टूडेंट? इस मटके जैसी आकृति की ओवरी की
फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इस मटके जैसी आकृति की ओवरी की फॉर्मेशन करता है। ये ओवरी स्टूडेंट्स क्या करती है? ये ओवरी फ्रूट का निर्माण करती है। फ्रूट, ये फल बनाती है। ये ओवरी क्या बनाती है? फल बनाती है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करें, इसमें आपको यहाँ कैलिक्स भी नजर आते हैं, ग्रीन लीफ नजर आती हैं। ग्रीन लीफ क्या आती हैं स्टूडेंट्स? ग्रीन लीफ नजर आती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस फ्लावर में ये ग्रीन लीफ दिखाई दे रही होंगी। जब कली नहीं खिलती है, पूर्ण रूप से फ्लावर नहीं खिलता, तो उस समय कली का रूप होता है। तो जो कली पे जो ग्रीन लीफ होती हैं, जो फ्लावर के सारे अंगों को और जो सहायक जनन अंग हैं और प्राथमिक जनन अंग हैं, इन सबको घेर कर या सपोर्ट करके रखती है, उनको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये कैलिक्स एक चक्र में लगी होती हैं सारी, इसीलिए हम कैलिक्स कहते हैं। अगर हम एक ग्रीन लीफ को निकाल कर पूछें कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम स्टूडेंट सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। कैलिक्स की जो यूनिट है वह सेपल है। स्टूडेंट्स, अगर ये कैलिक्स ये चारों तरफ एक ही सेंटर से लगी होती हैं, एक ही सेंटर से जुड़ी होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेपेलोइड। क्या कहते हैं? सेपेलोइड कहते हैं स्टूडेंट्स। सेपेलोइड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो जो फ्लावर के सारे अंगों को सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, उनको हम कैलिक्स कहते हैं। और अगर हम एक ग्रीन लीफ को निकाल कर देखें तो उनको हम सेपल कहते हैं। और ये सारी ग्रीन लीफ चारों तरफ से लगी होती हैं, इसको हम पेटिलोइड कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे यह आपका फ्लावर का पहला चक्र है। कैसा चक्र है? पहला चक्र है। हम पहला चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फ्लावर के चारों तरफ लगा होता है। सेकंड नंबर पे जो आपका आता है कोरोला। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? कोरोला। ये आपका सेकंड चक्र है, क्योंकि फ्लावर में यह चारों तरफ से लगा होता है। कोरोला जो होती हैं वो रंग बिरंगियां पंखड़ियां होती हैं, जैसे आपके इस गुड़ैल के फूल में आपको दिखाई दे रही हैं। इस गुड़ैल के फूल में चारों तरफ से ये पंखड़ियां लगी हुई हैं, इनको हम कोरोला कहते हैं। इनका काम क्या है स्टूडेंट? इनका काम है कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। अगर स्टूडेंट बात करें, अगर एक लीफ की बात करें कि भाई एक पंखड़ी की बात करें, तो एक पंखड़ी को हम बायोलॉजी में एक पंखड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट? पेटल। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। पेटल, पेटल कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये सारी पेटल एक ही सेंटर से अगर जुड़ी हों तो इन्हें हम कहते हैं पेटेलोइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेटेलोइड कहते हैं। पेटेलोइड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि इसमें सेकंड नंबर पे जो आपका चक्र है फ्लावर में वह कोरोला है। और कोरोला रंग बिरंगी पंखड़ियां होती हैं और यह कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और अगर हम एक पंखड़ी की बात करें तो देखिए इस पंखड़ी को हम क्या कह सकते हैं? पेटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेटल। अगर ये सारी पंखड़ियां इस फ्लावर में लगी होती हैं, अगर एक सेंटर पर लगी हों, तो उनको हम कहते हैं पेटेलोइड। ओके स्टूडेंट, सेकंड चक्र। थर्ड चक्र आपका जो है वो क्या है? स्टेमिन। क्या है? स्टेमिन है स्टूडेंट्स। यही स्टेमिन बहुत सारे लगे होते हैं फ्लावर में। यह स्टेमिन बहुत सारे, देखिए आपको येलो येलो आपको ये स्टेमिन नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत सारे लगे हैं। देखिए चारों तरफ से स्टेमिन लगे हैं, इनको हम चारों तरफ से स्टेमिन लगे हैं, हम इनको एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। एंड्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेल। क्या होता है? मेल। क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल होता है। एंड्रोशियम का मतलब मेल होता है। इसीलिए बहुत सारे स्टेमेंस को एक टेक्निकल वर्ड में हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। एंड्रो का मतलब होता है मेल। इन्हीं मेल में पराग कण भरे होते हैं। पराग कण। अगर हम एक बात करेंगे कि भाई मेल का पार्ट्स निकाल के दिखाइए, तो हम ये आपको अभी दिखाएंगे। इसके बाद में थर्ड नंबर का चक्र है आपका स्टेमिन। इसके बाद अगर हम बात करें कि फ्लावर में आपका फोर्थ नंबर पे क्या आता है, ये कि फोर्थ नंबर पे ये पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट क्या है आपका? है कार्पल। क्या है स्टूडेंट्स? कार्पल। क्या है? कार्पल। ओके स्टूडेंट्स, कार्पल को हम गाइनोशियम भी कहते हैं स्टूडेंट। गाइनोशियम, गाइनोशियम।
गाइनो का मतलब होता है फीमेल। क्या होता है स्टूडेंट्स? फीमेल। गाइनो का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? फीमेल होता है। कार्पल आपको सबसे फ्लावर के बीच में मिलेगा जिसका नाम है, इसको हम कार्पल कहते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में नाम से गाइनोशियम के नाम से भी जानते हैं और इसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ये एक लंबी ट्यूब जैसी आकृति नजर आ रही है। ये क्या है? ये आपको यहाँ देखिए आपको 6 स्ट्रक्चर नजर आ रही है टॉप पर। ये क्या है? ये सब आपको क्या है? ये पूरी ट्यूब क्या है आपकी? ये फीमेल पार्ट है। ये क्या है? फ्लावर में पूरा फीमेल पार्ट है और ये आपके चारों तरफ इस फ्लावर में लगे हुए ये क्या है? सब मेल पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर में सिर्फ एक ही फीमेल होती है और मेल पार्ट बहुत सारे होते हैं। अगर हम कहें कि भाई इनमें पॉलिनेशन होना है, इनमें फर्टिलाइजेशन होना है, तो मेल तो बहुत सारे हैं, फीमेल एक ही है। हर एक फ्लावर में फीमेल अकेली होती है और मेल बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई इसमें फीमेल अगर ना हो फ्लावर में तो फ्लावर कैसा होगा? तो फ्लावर अधूरा माना जाता है। अगर फीमेल अगर फ्लावर में ना हो तो अधूरा माना जाता है। अगर मेल अगर बहुत सारे होते हैं, अगर एक दो स्टेमिन अगर नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो मेल है वो सबसे जो मेन पार्ट है इस फ्लावर का, वो सबसे मेन पार्ट है गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। ये आपका 4th चक्र है। कौन सा चक्र है? 4th। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बताया कि आपके फ्लावर में सबसे पहला चक्र आपका कैलिक्स है, सेकंड चक्र आपका इसमें कोरोला है, कोरोला, और थर्ड चक्र आपका स्टेमिन है और 4th चक्र आपका कार्पल है जो गाइनोशियम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया फ्लावर में, फूल में 2 भाग होते हैं, 2 अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक जनन अंग के नाम से भी जानते हैं। तो फूल में प्राथमिक जनन अंग होते हैं 2, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। मेल बहुत सारे होते हैं और फीमेल अकेली होती है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मेल को अगर पार्ट को अलग निकाल के देखें और फीमेल पार्ट को अलग निकाल के देखें, अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट को निकल के बाहर देखेंगे तो इनकी स्टडी हम करते हैं कि मेल पार्ट की और फीमेल पार्ट की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो अगर हम मेल पार्ट का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हम उसमें क्या हमें नज़र आएगा और क्या हमें दिखाई देगा, ऐसे फीमेल पार्ट का अगर हम यहाँ से कट करके बाहर निकाल के दिखाएं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। ओके स्टूडेंट, तो हमें सारा अभी डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी फ्लावर में समझाया कि मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको मेल पार्ट के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेल पार्ट फ्लावर में कैसे होते हैं? देखिए मेल पार्ट फ्लावर में ऐसे लगे होते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है मेल पार्ट की। ओके स्टूडेंट्स, मेल पार्ट जो है मैंने आपको अभी दिखाए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्लावर में जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है ये मेल पार्ट है। इनमें देखिए, इनमें 2 एंथर होते हैं स्टूडेंट्स। कितने एंथर होते हैं? 2 एंथर, 2 एंथर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एंथर। इन दोनों एंथर को जोड़ने वाली एक लाइन होती है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कनेक्टिव, जिसे हम संयोजी कहते हैं। और एक आपको पतली से धागे जैसी रचना दिखाई देती है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपसे बात की जाए स्टूडेंट्स कि भाई अब ये एक स्टेमिन का डायग्राम है, स्टेमिन एक सिंगल स्टेमिन का डायग्राम है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि भाई इसमें सबसे मेन पार्ट कौन सा है, तो सबसे मेन पार्ट है आपका एंथर। क्या है? एंथर सबसे मेन पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी फ्लावर में से आपको कट करके बाहर ये निकाल कर यहाँ दिखा दिया है स्टेमिन। अब इसके बाद में ये देखिए, आपको ये पूरी बड़ी स्ट्रक्चर नजर आ रही है ट्यूब की आकृति की, ये मैं फीमेल पार्ट आपको यहाँ निकाल कर दिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ मैंने इसके अंदर कुछ नई स्ट्रक्चर सी बनाई हैं। आपको इसकी लेबलिंग करके मैं बताऊंगा कि ये क्या है। और यहाँ देखिए ये सेल्स अरेंज हैं और देखिए यहाँ आपको पता है इसका नाम पेडिसिल है, ये तो आप जानते ही हैं। पेडिसिल जिसे हम डंठल कहते हैं, इसका नाम थैलेमस है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, जो सभी अंगों का निर्माण करता है। इसकी मटके जैसी आकृति की रचना को हम कहते हैं ओवरी कहते हैं स्टूडेंट्स। यह ओवरी फ्रूट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है स्टूडेंट्स?
फ्रूट का निर्माण करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पतली सी ट्यूब है स्टूडेंट्स, इस पतली सी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टाइल। इस मटकी जैसी ओवरी को और स्टिग्मा को जोड़ने वाली जो पतली ट्यूब होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और यहाँ एक ये इसकी पतली जो ट्यूब है ये चौड़ी हो जाती है, इसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है स्टूडेंट्स, स्टिग्मा। ओके स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है उसके 3 भाग होते हैं, एक ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो फीमेल पार्ट में, फ्लावर में फीमेल पार्ट है उसके कितने भाग हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ऐसे ही मेल पार्ट है उसके कितने भाग हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो इसी प्रकार से 3 भाग मेल के हैं और 3 भाग आपके मादा के हैं। तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होते हैं और इन्हीं के मिलने से एक नए प्लांट का जन्म होता है। ये आगे की प्रोसेस में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ सबसे बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा, या मेल गैमेटोफाइट मैं आपको यहाँ टॉपिक समझाऊंगा। उसके बाद में आपको फीमेल गैमेटोफाइट आपको मैं समझाऊंगा। इसी द्वारा ये टॉपिक आज आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग इन प्लांट में रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया कि पुष्प की संरचना मैंने आपको आज पढ़ाई है और इसी टॉपिक के जरिए आज मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेटोफाइट आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।